क्या सीखेंगे संख्याओं में पैटर्न में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, देखो एक को हमने कई बार यहाँ पे लिखा। ये कौन सा पैटर्न है, ये सही संख्या क्या है, एक है। ये एक संख्या का पैटर्न होगा। दूसरा हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, जैसे गिनती हम लिखते हैं, है ना। गिनती मतलब गिनने वाली संख्या है। गिनने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, गणन संख्या। क्या बोलते हैं, गणन संख्या। गणन संख्या, गणन मतलब गणना करने वाली, गिनने वाली। उसके बाद अगला पैटर्न देखो 1 3 5 7 9 11 13, ये दो संख्याएं हैं। इसमें भाग नहीं जाता, इनमें किसी में भी दो का भाग नहीं जाता। तो जिनमें दो का भाग नहीं जाएगा उनको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, विषम का मतलब जिसमें दो का भाग नहीं जाता। आगे देखो 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या दिख रही है, इनमें दो का भाग जाएगा, 4 में भी जाएगा, 6 में 8 में 10 में 12 में 14 में, सब में दो का भाग चले जाएगा। इसको क्या कहेंगे, सम संख्या। अगली देखो 1 3 6 4 15 10 15 21 28, ठीक। ये सभी संख्याएं कौन सी कहलाती है, त्रिभुजाकार। क्यों कहलाती है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार क्यों कहलाती है, कौन बताएगा भाई। ये संख्याओं से क्या बनता है, त्रिभुज हम बना सकते हैं। ये 3 बोले 3 संख्या, इनसे क्या बन गया, त्रिभुज। उसके बाद 6, देखो कितनी संख्या हो गई, 6। ये 1 2 3, ये 1, तो इनसे हम क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। आ रहा है समझ में, यस सर। इसलिए क्या कहलाती है, त्रिभुजाकार संख्या बनती है। 10 से भी बना सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गई 10। यस सर। मध्य को सबको मिला दो, बन गया ना त्रिभुज। यस सर। त्रिभुज मतलब जिसमें 3 भुजा है, ठीक। ये 10 हो गई। तो इनसे हम क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार संख्या। अगला है बेटा वर्ग संख्या। वर्ग संख्या क्या होती है, देख यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, ये 16, यहाँ पे 25, यहाँ पे 36, यहाँ पे 50। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का अपने आप से गुणा करना, उसी का संख्या का गुणा करना। जैसे यहाँ पे 1 कैसे बना, 1 गुणा 1 करने से। 4 कैसे बना, 2 गुणा 2 करने से, 2 का 2 में गुणा करने से। 9 कैसे बना, 3 गुणा 3 करने से। 16 कैसे बना, 4 गुणा 4 करने से। 25 कैसे बना, 5 गुणा 5 करने से। 36 कैसे बना, 6 गुणा 6 करने से। 7 गुणा 7 करने से 49 बनेगा। फिर आगे क्या बनेगा, 64। 64 कैसा बना, 8 गुणा 8 करने से। फिर बनेगा 81, 9 गुणा 9 करने से। फिर बनेगा 100, 10 गुणा 10 करने से। फिर बनेगा 121, 11 गुणा 11 करने से। फिर बनेगा 144, 12 गुणा 12 करने से। फिर बनेगा 169, 13 गुणा 13 करने से। तो ये सब वर्ग संख्या कहलाती है। आया समझ में, हाँ, ये कहलाती है वर्ग संख्या। अब इसके बाद आती है धन संख्या। धन संख्या बेटा देखो 1 8 27 64, अब ये बनती कैसे उनको भी देखो। धन संख्या है कैसे बनती है, ध्यान से देखो। वर्ग संख्या कैसे बनती है समझ में आया। 1 का 1 में गुणा करा तो 1 बना, 2 का 2 में गुणा करा तो 4 बना, 2 दूनी 4। 3 का 3 में गुणा किया मतलब 3 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 3 दिया 9। 4 का 4 में गुणा करो, 4 चौक 16। 5 का 5 में गुणा करो, 5 25। 6 का 6 में गुणा करो, 6 36। 7 का 7 में करो, 7 7 49। 8 का 8 में गुणा करो, 8 8 64। 9 का 9 में गुणा करो, 9 9 81। 10 का 10 में गुणा करो, 10 3 100। 11 का 11 में गुणा
धन संख्या कैसे बनाएंगे देखो। यहाँ पे धन संख्या 1 आता है, यहाँ पे आता है 8, यहाँ पे आता है 27, यहाँ पे आता है 64। अब ये देखो कैसे बनाएगा देखो। ये 1 को हमने कितनी बार गुणा करा? 3 बार। 1 गुणा 1 गुणा 1। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा, फिर वो 1 का फिर से 1 में गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा। आया समझ में? अब 8 कैसे बना? 2 का 3 बार गुणा करने से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। आया समझ में? इधर देखो, इधर तुम देखो, इधर सामने 2 गुणा 2 क्या होगा? 4 और 4 दूनी 3 का कितना गुणा करेंगे? 3 बार। 3 गुणा 3 क्या होगा? 9। 3 में गुणा करो, 9 दिया 64। कैसे बना? 4 गुणा 4 गुणा 4। 3 बार गुणा करना है। 4 गुणा 4 क्या होगा? 16। आवाज मत करो। 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसके बाद बनेगा 81। ये बनेगा 125। देखो 5 गुणा 5। ये सब धन संख्या है बेटा। 5 गुणा 5 करेंगे तो क्या बनेगा? 25। और 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125। इस प्रकार ये सब क्या है? धन संख्याएं बनेगी। तुम लोग जरा पीछे वाले डेस्क में चले जाओ। छोरी हो, पीछे वाले डेस्क में जाओ। सर बंद कर दो। सर दीपू बंद कर दियो।